हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट में वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं बहुत सारे चीज़ों की बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैंने कल शेयर करी वीडियो में वो थोड़ा नाइट का वीडियो था, बहुत देर ज़्यादा हो गई चुकी थी रात की, तो इस वजह से उसमें थोड़ा बहुत जो मतलब नींद आ रही थी उस समय, तो उस मतलब ज़्यादा कुछ नहीं शेयर कर पाई थी। चलिए बात करते हैं अब आगे लाइव जो देखा था मैंने कल और उसके बारे में जो चीज़ें रखी गई थी उसके बारे में। तो बता दें मैं आपको कि जैसा कि उसमें दिखाया गया लाइव में, वो सब रिकॉर्डिंग चैट ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बिल्कुल बना बनाया गेम प्लान करके रखा हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग बातें की जा रही थी। क्योंकि हमेशा एक नया मुर्गा फंसा जाता है जिसकी कंट्रोवर्सी करके, जिसको पोक कर करके अपने चैनल को हमेशा ग्रो करने की कोशिश करी जाती है। आप लोग तो वो देख ही लिए हैं कि एक नया मुर्गा फंसाया जाता है और नए मुर्गे की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, फिर कंट्रोवर्सी की जाती है। कंट्रोवर्सी करने के बाद उनका चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जब ये सब चीज़ें, इतने सारे लोग आ गए, सपना आ गए, मंजू क्रिएशन आ गए, रेखा जी आ गई और बड़े बड़े यूट्यूबरों के हैं नाम, लेकिन उनका नहीं लेना चाहूँगी। उसके बाद यहाँ पर ये हुआ कि थोड़े दिन चलिए देवरानी जी के साथ कंट्रोवर्सी हुई, उसमें थोड़ा सा चैनल ग्रो किया गया। उसके बाद सोचा गया कि अब यहाँ से हमारा तो ये हो चुका है कि अब यहाँ पर हमारे ऊपर केस, ये जो लीगल एक्शन सब कुछ हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमको रहना और कंट्रोवर्सी करना मेरे फ़ायदे लायक नहीं है, अब ये मेरे नुकसान के लायक है। तो वहाँ से खिसक के अब चलो चलते हैं, क्योंकि अब एक मुर्गा जो फंसाया था उसको हलाल करा जाए। तो वो ये सामने आ चुका है कि आप लोग खुद ही देख लो कि किस तरीके से एक इंसान को फंसाया जाता है, फिर उसके बाद उसकी चीज़ें लीक करी जाती हैं, उसके चीज़ों को बदनाम किया जाता है, उसे हर एक चीज़ को गलत तरीके से दिखा करके गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो इधर से जब हटा जा गया तो उधर जा कर के कामनी जी को, क्योंकि वो प्लानिंग के तौर पर उनके साथ ऐसा हो रहा था कि जो भी चीज़ें थी प्लानिंग के तौर पर हर चीज़ें, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें किस तरीके से सामने वाले को फंसाना है, ताकि हम जब कभी चीज़ें दिखाएं शो करें तो हमारी गलती कहीं पर प्रेजेंट ना हो। इसी वजह से कामनी जी के साथ जो भी चीज़ें हो रही थी, रिकॉर्डिंग हो गई, कॉल वाली हो गई, मैसेज वाली हो गई, वो सारी सब एक प्लानिंग की तरीके थी। जब फेस टू फेस मिला जाता था तो बहुत अच्छे से सबके बारे में बुराइयां करी जाती थी और यही सबके साथ की जाती हैं, फेस टू फेस मिलकर के सबकी बुराइयां। क्योंकि उसका कोई रिकॉर्डिंग, उसका कोई क्ले नहीं होगा आप लोगों के पास, तो क्या दोगे? तो भैया मुंह से वाला बोला गया, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, जो वो आकर के वीडियो में बताए वो उसको झुठलाते हुए, जो कि प्लानिंग के सहित प्लानिंग कर कर के हर चीज़ जो करा जाता है, क्योंकि इससे के लिए वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं, जो हर एक इंसान के साथ प्लानिंग करती हैं और प्लानिंग के तहत फिर उसको जाकर के बहुत टॉर्चर करती हैं हर इंसान के। एक एक कामिनी जी नहीं हैं, कितने लोग हैं। अब वाईटी पे तो शायद इतना ज़्यादा सभी लोग जान चुके हैं कि ये किस लेवल तक इंसान गिर सकती हैं। तो उन्होंने उसी प्लानिंग के तहत पर सारी चैट रिकॉर्डिंग सब, और उसको जब पढ़ने का टाइम आता था तो अपने में नॉर्मल उनके बारे में जब उनका मैसेज आता था तो नमक मिर्ची नींबू लगा करके उसको प्रेजेंट किया गया। जब दूसरे की चैटिंग की बारी आई तो उसको स्क्रॉल करते जा रहे, इसको कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जबकि उसमें इतनी इतनी बड़ी चैटिंग थी। लोग कहते हैं कि निक्कू जो हैं वो कभी, देवरानी जी कभी किसी के बारे में कुछ बोलती नहीं, घर के बारे में नहीं करती, उनका कभी आज दिन तक कुछ नहीं पकड़ के दिखाया गया है। तो भैया जो सचिन भैया ने बोला था उनको जाकर के नमस्ते किया, थैंक यू बोला, जो मेरे पास चैट भेजी, जो कल दिखाई गई वो चीज़ें, वो ये सब कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? मुझे तो लगता है कि जेठानी जी के लिए जो ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि ये प्लाटिंग, ये इनसिक्योरिटी, ये करती हैं, तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग के तहत पर की जा रही थी। क्योंकि भैया एक आदमी जो है ना, कहते नहीं है जो ठग लोग होते हैं ना, वो इस बंदे को कभी फंसाया, कभी उस बंदे को फंसाया, तो वही यहाँ पर भी चलता है कि अब इनसे मेरी कंट्रोवर्सी ख़त्म, अब दूसरे पे चलते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्शन ले लिया मेरे ऊपर, तो अब मैं यहाँ पे कहीं फंस ना जाऊँ, तो रोना धोना भी करके निकल लो, दूसरे को फंसाते हैं। तो उस तहत पर कहीं ना कहीं उनकी थी। बाकी तो जो चीज़ें अभी तो मैंने भी नहीं शो करी हैं, मैंने भी नहीं दिखाई हैं, तो आप लोग इसमें डिसाइड करो कि भाई कौन इनसिक्योर हो रहा है, कौन नहीं हो रहा। रही बात
वीडियो शेयर करने की तो जिसे शेयर करना है मेरा वीडियो शेयर करो, जिसे सच्चाई सुनने की दम होगा, जिसे सच्चाई सुनने की ताकत होगी वही सच्चाई सुन सकता है। क्योंकि सच्चाई 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 सच सच का ढिंढोरा पीटने वाले इंसान सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और बोलने के बाद मेरे पे उंगली उठा रहे हैं, मुझे धमकियाँ सोशल मीडिया में धमकी दी जा रही, कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि इतने सारे चैनल जो हैं, छोटे छोटे चैनलों को लेकर के शायद कम्युनिटी में लगाया जा रहा है, उनके व्यूज़ भी नहीं बढ़ते हैं, उनके व्यूज़ भी नहीं बढ़ते हैं। और हम लोग जो बोल रहे हैं, जो मैं कम्युनिटी में अपने डालती हूँ, आप देख लेते हो कि 100-200 तो जाता ही जाता है। उसके बाद स्वाति जी को भी यही बोला जा रहा, मुझे भी यही बोला जा रहा। तो भैया सच सुनने की क्षमता रखो, सच बोला ही नहीं जाया जाता है, सिर्फ सुनना भी पड़ता है सच। क्योंकि मिर्ची बहुत तीखी होती है, जब सामने वाले को मिर्ची खिलाओगे तो वो भी तुम्हें खिलाएगा। तो उसकी हिम्मत रखो, पेशेंस रखो। पेशेंस खो करके इतनी चीज़ें अनाप शनाप आ करके भाषणबाजी देना, चीज़ें बोलना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि इनसिक्योर हो रही हैं, लग रहा है सच सुन करके, इसीलिए भड़की हैं और भड़क करके ये चीज़ें हो रही हैं। तो भैया इतने सारे यूआईटी पे चैनल हैं जो कि कामनी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। वो अगर हम लोग अगर कम्युनिटी पे पोस्ट करने लगे चीज़ें, हमें फेवर कर रहे हैं, तो शायद बहुत होगा। लेकिन मैं यही चाहती हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी पे या कोई और सामने वाला हो गया जिठानी जी को नहीं करते हैं। क्योंकि इससे क्या है ना, हमारी कम्युनिटी भर जाएगी, या हम कोई गंदा खेल खेल रहे हैं, जो है सामने वाईटी पे है जाकर उन्हीं की वीडियो देखो। डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम भी वाईटी में, आप भी वाईटी में हो, सामने वाला दाएं वाला सबको ये सब देख रहा है। ये थोड़ी ना कि आप आँखों में एकदम ऐसे ला के देखो 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 ये तुम्हारे बारे में कैसा बोल रहा है, मुझे वो नहीं करना। क्योंकि हर कोई वाईटी में, हर उसी फील्ड में हर कोई यूट्यूब चला रहा है, तो सबको पता है कौन किसके बारे में बोल रहा है सही, कौन किसके बारे में नहीं सही बोल रहा। रही बात कि चैटिंग में कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया, मैंने उसमें देखा जब दुरानी जी की चैटिंग आई थी तो कामनी जी की फ़ोटो जो उन्होंने इस कम्युनिटी पे अपना लिख करके वो डालती हैं, वो पूरा क्लिक करके इनको भेजा गया था ये इधर से। तो ये क्या हो रहा है, ये भी तो एक प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। अब ये समझो कि अब इनका टारगेट कौन होगा, कौन बकरा हलाल होगा, अब ये किसके पीछे जाएंगी, अब भगवान जाने उसकी किसकी अब ये सामत आई हुई या किसकी किस्मत ख़राब हुई होगी जो ये उसके पीछे लगेंगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती हूँ। तो भैया कल तो दिख गया, मेरे पास जो चैट थी वो भी दिख गई। कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी वाली जो चीज़ें पहले खुद बोला गया बैठ के पति पत्नी की, नहीं भैया हमने किसी को नहीं बताया था, और ये मेरा बच्चा हम लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, करना था। डॉक्टर ने ऑलरेडी मना कर दिया था कि बच्चे को लेना मतलब नहीं आ सकता, इस दुनिया में खतरा रहेगा या कुछ भी रहेगा। तो वो नहीं, वैसे भी नहीं उसको आना था। तो जो भी चीज़ें हुई वो तो खैर आपके उसमें मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उस दुख भरी घड़ी में। लेकिन आपने जो बोला मैं वो चीज़ बोल रही हूँ। और रही बात प्रेगनेंसी की बताने वाली, तो बताया भी नहीं गया था। आपने खुद बोला था दोनों लोगों ने कि सिर्फ मम्मी को पता थी, हमें पता थी। तो फिर ये कैसे प्रेजेंट किया जा रहा, हर वक्त नेगेटिव झूठ बोलना, षड्यंत्र करना, ये किसकी प्लानिंग प्लॉटिंग रहती है और किसके साथ कौन मिल जाता है। रही बात इन सब चीज़ों की, तो भैया ये चीज़ें झूठी झूठी जो पकड़ी जा रही हैं, जो आप चीज़ें बोलते जा रहे हो, जब आप रिएक्शन चैनल वालों को भर भर के चैटिंग करते हो वो दिखाया आपने। अब वो रिएक्शन वाले क्या बोले क्या नहीं बोले, वो चैटिंग में आपने दिखाया कि हाँ भैया आपकी इंस्टा उसमें व्हाट्सअप में देखो चैटिंग होती। व्हाट्सअप में चैटिंग का मतलब है, अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि मेरे से भी बहुत चैटिंग, मेरे पास इन लोगों की चैटिंग है और मुझे ब्लॉक कर दिया। तो भाई ये हमेशा दादागिरी क्यों करी जाती है, हर किसी को नंबर भेजना, हर किसी का नंबर लेना, हर किसी से चैटिंग करना। हिम्मत मेरे से नहीं हुई, और मेरे से हुई तो वो एक्सपोज हो गई शायद, और शायद इसीलिए और मिर्ची लगी मेरे ऊपर। रोस्टर रोस्टर रोस्टर, अरे रोस्टर ने जो बोला वो सच बोला है। अगर आपके 10 लोग हैं, आप 10 लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो अपनी कम्युनिटी पे, अपना इतना रोना धोना, इतना भाषणबाजी करना, इतनी धमकियां देना, इतना कुछ बोलना सब करते हो, तो सामने वाला भी तो कुछ बोलेगा। किसी के सपोर्ट में भी तो कोई है, तो उसको फिर आप लोग लीगल 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 उसको धमकाया डराया क्यों जा रहा है कि भैया तुमको हम ऐसा करेंगे कि तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो अब इसका मतलब इनसिक्योर कौन हो रहा है, इनसिक्योर कौन हो रहा है बताओ।
अब इसमें आप भी लोग बता सकते हो कि इनसिक्योर कौन हो रहा भैया, कि आप मिर्ची बहुत लग रही है, जो भी चूज करो हमारे फेवर में करो, बाकी किसी के फेवर में मत करो। तो ये इनसिक्योरिटी वाली बात तो यहाँ बिल्कुल फिट बैठ रही है। और जिसे मिर्ची लग रही है लगने दो, और मेरा वीडियो खूब शेयर करो, मैं किसी से नहीं मना करूँगी। हाँ, अब आप लोग ये सोचोगे कि हाँ तुम्हारे व्यूज आएंगे तुम्हारा चैनल, तो ऑफकोर्स भाई हम दे रहे हैं, आप कोई मेरा वो कर रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, तो जिसे मिर्ची लग रही वो भी सुने, और दूसरा और मुझे भी फायदा हो, इसमें कौन सी मैं गलत बात कह रही हूँ। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं शेयर करवा दूँ उसके बाद में शेयर ना करो, शेयर ना करो, क्योंकि आपको पता है कि वो टाइम वो जो सामने वाला बंदा शेयर कर रहा है वो इतना लबरा टाइप का है कि आपकी बात मानेगा नहीं, वो शेयर करेगा। तो आप बोल दो तो बोलने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन ऐसे रिएक्शन चैनल वाले फिर किस काम के, कि कल कामनी जी का वीडियो आया उसके तहत पर फिसल गए, और फिसलने के बाद उनके फेवर में वीडियो बन गई। आज लाइव देखा तो फिर फिसल गए, उनके उसमें वीडियो बना दिया। कल अगर कामनी जी फिर से लेकर कि कोई सच्चाई आ रही तो उसमें वीडियो बन जा रहा। तो भैया ऐसे भी लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है कि वो कब किसको देख कर के फिसल जाए। एक जगह कोई स्थिर नहीं है भाई, जो ठीक है गलत है तो भी हम सही उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उधर ही बैठे हुए हैं, और गलत है तो भी उधर ही बैठे हुए हैं। लेकिन ये नहीं कि आप देखा फिर उधर हो गए, फिर इधर आए, फिर उधर आए। कल हमने 2-3 लोगों को देखा कि जैसे कामनी जी का तो 2-2 वीडियो सबके आए कि अरे जेठानी जी को हमें लगता था ऐसा है वैसा है, मुझे नहीं लगता था ऐसा हो गया। तो फूलन दीदी के अगेंस्ट हो गए, देवरानी जी के अगेंस्ट हो गए, जैसे आज देखा तो आज दूसरे के अगेंस्ट हो गए। ऐसा भी दल बदलू इंसान किस काम का। तो सच सुनने की हिम्मत रखो, सच बोलो। तो अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो मत बोलो। आप दूसरे को लीगल दोगे, धमकी दोगे, तो सामने वाला फिर कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, जुबान नहीं है, सब आप ही के है, आप ही के दिमाग है, आप ही के सब कुछ है, तो आप ही कर सकते हो। तो इससे बढ़िया है कि आप थोड़ा शांत रहो और जीने दो, जियो, जीने दो। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।